आपको याद होगा भी कुछ ही हफ्ते पहले जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की विजिट के ऊपर गए थे, उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस कर दिया था कि भारत अमेरिका से 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करेगा। उसके बाद से भारत में डिबेट स्टार्ट हो गई कि क्या भारत को एक्चुअल में अमेरिका से ही स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने चाहिए या फिर रशिया जो पिछले काफी लंबे समय से भारत को अपने सुखोई Su-57 जेट्स का ऑफर दे रहा है वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है, या फिर भारत को अपने AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट प्रोग्राम के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए जिसमें अभी भी 8-10 साल लग सकते हैं। अब क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर जेट्स इंडियन एयरफोर्स ने यूज करने हैं, इसलिए इनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स के चीफ की क्या स्टेटमेंट आती है वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाती है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल इंडियन एयरफोर्स चीफ को इंडिया टुडे ने अपने एक इवेंट में बुलाया था जहां पर एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर ने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स के बारे में खुलकर काफी सारे पॉइंट्स रखे और काफी सारी अंदरूनी जानकारी शेयर की। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने जानकारी दी है कि इंडियन एयरफोर्स द्वारा F-35 फाइटर जेट्स को अभी तक एनालाइज ही नहीं किया है, इसके ऊपर कोई रिसर्च नहीं हुई है। किसी भी देश की एयरफोर्स फाइटर जेट परचेज करने से पहले उसके ऊपर ये स्टडी करती है कि क्या वो पर्टिकुलर फाइटर जेट उनके गोल्स और उनके रिक्वायरमेंट के ऊपर खरा उतरता है या फिर नहीं। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने बताया कि इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा एनालिसिस F-35 के ऊपर अभी तक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि इस फाइटर जेट की कीमत के ऊपर मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है। हमें बहुत ही सावधानी पूर्वक इसको एनालाइज करना चाहिए कि हमारी क्या जरूरतें हैं और इसके साथ साथ क्या क्या आ रहा है, यानी F-35 के साथ साथ इस पैकेज में अमेरिका भारत को क्या क्या ऑफर कर रहा है। उन्होंने कहा कि इसमें कॉस्ट फैक्टर एक मेजर पार्ट है। इस फाइटर जेट की कॉस्ट को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स चीफ ने कहा कि फाइटर जेट की जो खरीद का प्रोसेस होता है वो घर के लिए वॉशिंग मशीन या फिर रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज खरीदने की तरह नहीं होता है। अगर कोई फाइटर जेट देखने में अच्छा लगे, लुक्स में अच्छा है तो इसको परचेज कर लें, ऐसा नहीं होता है। हमने F-35 के बारे में अभी तक ना विचार किया है, ना ही इंडियन एयरफोर्स के पास ऐसा कोई ऑफर आया है। यानी कि अगर F-35 की लुक्स काफी अच्छी है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो उसका ये मतलब नहीं है कि एक्चुअल में अच्छा होगा और इंडियन एयरफोर्स इसको परचेज कर लेगी। अब ये वाकई में बड़ी स्टेटमेंट है। इसके साथ ही एयरफोर्स चीफ ने यह भी कहा कि हम लोगों को AMCA की डेवलपमेंट को और तेज करना पड़ेगा, लेकिन जब तक AMCA फाइटर जेट्स डेवलप नहीं हो जाते हैं तब तक हो सकता है कि हमें ऑफ द शेल्फ जाकर दूसरी कंट्री से कुछ स्टेल्थ फाइटर जेट्स परचेज करने पड़ जाएं। यानी कि इंडियन एयरफोर्स चीफ ने इस बात को भी पूरी तरह से रिजेक्ट नहीं किया है कि भारत स्टेल्थ फाइटर जेट्स को दूसरी कंट्री से नहीं परचेज करेगा। अगर भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट यानी कि AMCA प्रोग्राम आगे भी डिले होता है तो हो सकता है कि भारत स्टेल्थ फाइटर जेट्स के लिए भारत दूसरे देशों के ऑप्शंस के ऊपर जा सकता है। इसके साथ ही एयरफोर्स चीफ से जब चाइना के 6th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स के बारे में पूछा गया और सवाल किया गया कि भारत तो अभी 4th जनरेशन के फाइटर जेट्स के ऊपर ही है और वहां पर चाइना 6th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट्स ऑपरेट कर रहा है। इसके ऊपर एयरफोर्स चीफ ने थोड़ा सा मजाक करते हुए कहा कि अगर हम चाइना के फाइटर जेट्स को 6th जनरेशन का फाइटर जेट कह ही रहे हैं तो मैं ये बता दूं कि क्या उनमें कैपेबिलिटीज हैं, उसको लेकर काफी डाउट है। एयर चीफ मार्शल AP सिंह सर आगे कहते हैं कि किसी भी फाइटर जेट का उड़ना ही काफी नहीं होता है, उसमें कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए और ऑपरेशनलाइज भी होना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास 6th जनरेशन के लेवल के एयर क्रू और पायलट्स हैं और हम उस हिस्से का ध्यान रख रहे हैं। बाकी हाँ, कभी भी दूसरों के पास आपसे बेहतर और आपसे ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी के जेट्स उनकी एयरफोर्स में शामिल होना ये सामान्य सी बात होती है, ये नॉर्मल है। लेकिन जब ये डिफरेंस आ जाता है, इसको कम करने के लिए हम अपने टैक्टिक्स को चालाकी से डिजाइन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपने बैटल प्लान्स आगे तैयार कर सकते हैं। ये थी इंडियन एयरफोर्स चीफ की स्टेटमेंट्स। आपको क्या लगता है कि अगर भारत को एक 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज ही करना है तो हमें फिर कौन से देश के साथ जाना चाहिए, अमेरिका के F-35 या फिर रशिया के Su-57?